अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे मुल्तान, जहां पर पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हालात इस बार ठीक नहीं है, मगर वो बाज़िद यूँ क्यों हैं, इसलिए उनको पार्लियामेंट की सुननी चाहिए। हमारा कंसेंसस जो हमारी बात भी उनको सुननी चाहिए। तो इसलिए हम उसके पैरोकार नहीं हैं इमरान खान साहब के। वो उनकी अपनी हिकमत अमली है, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके सोचते हुए हम सिंध को भी तोड़ दें। हमारा तो इलेक्शन के डिमांड हम कर रहे हैं तमाम जमातें पाकिस्तान की कि वक्त पे इलेक्शन हो और पूरे मुल्क में। देखिए, हमारा इलेक्शन अलायंस नहीं है, हमारा अपने हमारी जमातें हैं और हमारा अपना तशख़्ख़ुस है। तो जब इलेक्शन आएगा उस वक्त लीडरशिप फैसले करेंगे आपस में बैठ के। यही तो कर रहे हैं हम। हमारा तो मकसद ये था कि हम तमाम जमातें इकट्ठे होकर हम अपना फ़ैसला ख़ुद करें। हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें और वफाक को मजबूत करने के लिए एक ही तरीका है, इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। सर, प्रोसीजर बिल जो मंजूर भी हो गया, आगे 2 मई की तारीख भी है सुप्रीम कोर्ट में, इस वाले से कुछ कमेंट करना चाहिए। देखें, जो प्रोसीजर बिल अडॉप्ट किया है वो उसके ऊपर मैं कमेंट इसलिए नहीं करता कि मैं नहीं चाहता कि सरबरान के इजलास से कबल मैं कोई अपने बयानात देना शुरू कर दूं। वो खुद देंगे। थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में नमाज ईद अदा कर रहे थे। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हो रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। जियो न्यूज़ की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने कहा, पुरअमन माहौल में ये त्यौहार हमारे तमाम शहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। शहदा और गाजियों को सलाम। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का साया बरकरार रखे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में गवर्नर हाउस से मुत्तसिल पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ताज़ियत करता हूँ और उन्हें भी ईद मुबारक करता हूँ। और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पे सिंध में जो सैलाब से बड़ी तबाही हुई और जो लोग आज हम में नहीं रहे और उनको शदीद नुकसान भी पहुँचा, तो मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि हम सबको आज ईद के दिन सबसे पहले उन सैलाब ज़दगान को भी याद रखना है जो आज मुश्किल में हैं और जो इस दुनिया से चले गए। उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है और उनके लवाहिकीन से भी मैं ईद मुबारक भी करता हूं और ताज़ियत भी करता हूं। आज से 8 दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक बिल्डिंग में आग लगी और उसे बुझाने के लिए जो हमारे फायर फाइटर्स वहाँ मौजूद थे, वो बिल्डिंग ज़मींदोज़ हुई और उसमें 4 जानें चली गईं। मैंने ये कहा था कि उन चारों ख़ानदानों के जो भाई और बेटे हैं वो इस बार ईद की नमाज़ मेरे साथ पढ़ेंगे। आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने आज ईद की नमाज़ मेरे साथ पढ़ी है। मैं उनके भी गम में बराबर का शरीक हूँ और जो भी इस दुनिया से चले गए, जो शहीद हैं और जो बीमार हैं, उन सब के साथ हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं, हमदर्दी करते हैं। आज का दिन पूरे रमज़ान
इबादत के बाद अल्लाह ताला ने आज हमें ये ईद का दिन दिया है। मैं ये समझता हूँ कि आज हम सबको ये अहद करना चाहिए कि जिस तरह हम ईद की खुशियाँ मनाते हैं अपने अपने घरों में, तो हम इस वक्त जिस हालात माशी हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, तो हमें अपने हमसायों, अपने रिश्तेदारों और उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखना है जो इस मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को नए जोड़े नहीं दिला पाए और या उनके घर में ईद की उस तरह से खुशियाँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सभी को, कराची में रहने वालों को आज गवर्नर हाउस में आने की दावत है। मीडिया के दोस्तों को भी दावत है। मैं यहाँ ख़ुद उनको इनवाइट कर रहा हूँ और जो भी अहलियान कराची में रहता है उन सब को आज गवर्नर हाउस आने की दावत है। शुक्रिया। गवर्नर साहब, आपने वो फायर फाइटर का जिक्र किया, उन्होंने जो आग लगी थी उसको तो बुझा दिया और कुर्बान भी हो गए। ये मुल्क में जो सियासी आग लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे इदारों में टकराव की पोजीशन है और इदारे परेशान भी है किसी हद तक, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम और न मानो वाली बात चल रही है, इस सियासी आग को, क्योंकि आप फेडरेशन के नुमाइंदे, कैसे बुझाया जा सके, क्योंकि फायर फाइटर तो है नहीं। देखें, ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान से गुज़र रहा है और आप ख़ुद इस पर नज़र रखें कि जो शख्स भी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, अगर वो किसी गैर मुल्की एजेंडे पर काम करता आपको नज़र आए तो वो सबसे ज़्यादा तड़पता हुआ नज़र आएगा और सबसे ज़्यादा बयानबाजी करता हुआ भी नज़र आएगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बशऊर आवाम और मीडिया इस चीज़ को समझ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उस गुब्बारे से हवा निकल रही है और वो अपनी उड़ान नीचे की तरफ ला रहा है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। और सभी उनके जो इर्द गिर्द और नवा में जो उनको उकसा रहे थे, वो भी अब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है और इस वक्त जो सियासत का टाइम नहीं था, जब आवाम आटा, घी, चीनी, बिजली और गैस के लिए परेशान है, ऐसे में एक शख्स पूरी आवाम को वर्गला रहा है। मेरी आज ईद के दिन उससे ये दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम पर रहम करो। आज जिस दौराए से हम गुज़र रहे हैं, अगर मदद नहीं कर सकते तो खामोश बैठो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान पर नज़रें हैं और वो ताकतें जो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं देखना चाहती, वो किसी ना किसी बहाने की तलाश में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक मजबूत अफवाज पाकिस्तान है और वो इसका मुकाबला करना जानती है और वो कर रही है। मैं यहाँ पर तमाम ही अफवाज पाकिस्तान, बहरिया, एयरफोर्स, नेवी, जिस हमारी फोर्सेस हैं, उनके जो जवान शहीद हुए, मैं उनके भी लवाहिकीन से ताज़ियत भी करता हूँ और उनको ईद मुबारक भी करता हूँ। और मैं आज यहाँ अपनी एक बहन आफिया सिद्दीकी के घर वालों से भी माजरत हुआ हूँ कि आज तक वो बहन अपनी एक बहन के इंतज़ार में है। उनके घर वालों को भी मैं ईद मुबारक करता हूँ। शुक्रिया। गवर्नर साहब, आइन और सियासी बहरान चल रहा है, तो ईद के बाद डायलॉग की बात की गई है। आप समझते हैं कि डायलॉग के ज़रिए मसला हल हो जाएगा? अगर डायलॉग के ज़रिए मसला हल नहीं होता तो समझते हैं कि जो जमहूरियत है वो डिले होने का उसका खदशा है? देखें, ना कहीं जमहूरियत जा रही है और ना कोई और जा रहा है। आज मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, अगर कुछ होने जा रहा है तो इमरान खान की सियासत ख़त्म होने जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे उनके सरकर्दा अहम रहनुमा आपको टीवी की जीनत बनते नज़र आएंगे और मुख्तलिफ़ पार्टियों में इंदराज कराते नज़र आएंगे। शुक्रिया। अच्छा गवर्नर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुज़ाकरात की बात की है कि सियासी जमातें मिलकर तय कर लें, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि? मैं समझता हूँ, देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात और अहम वक्त पे की है और ये एक रास्ता दिखाया है तमाम ही सियासतदानों को, जबकि उनका ये काम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बुर्दबारी और एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए सभी को ये ऑफ़र की है कि सियासत बैठकर टेबल पर हल कर ली जाए। तो ये उस बात की तस्दीक है जो मैं कह रहा था कि ये वक्त सियासत का नहीं है, बैठकर टेबल पर तमाम मामलात हल करने का है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, मैं इसकी तायीद भी करता हूँ और सराहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात
अच्छे वक्त पे की है। गवर्नर साहब क्या ईद के बाद बिलखुसूस पाकिस्तान से और कराची से पीटीआई की सियासत ख़त्म हो जाएगी, एमक्यूएम दोबारा अपनी सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी, या एमक्यूएम को दोबारा शहर कायद के लोग इस तरह से वोट देंगे जिस तरह से माजी में दिया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी अपने किए की सज़ा भुगतता है और अब शायद पीटीआई का टाइम है अपने किए की सज़ा भुगतने का। एमक्यूएम वाले तो बेचारे बहुत अरसे से सज़ा भुगतते आए और अब जाके एक मौका उनको मिला और उन्होंने इस शहर कराची और सिंध को एक गवर्नर दिया जिसे एमक्यूएम पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया। और आप सबके सामने है कि एमक्यूएम के इस नॉमिनी गवर्नर ने 6 महीने के अंदर ही अंदर मैं समझता हूँ सिंध में रहने वाली तमाम ही आवाम के दिल जीते हैं और मैं समझता हूँ आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह से हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। आखिरी सवाल है। सर, सवाल आपसे ये कि ये दावा किया गया था दीवारें गिरा दी जाएंगी, यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएंगी, वो तो ना हुआ। सुना आपने कोई बेल लगवा दी है कि आए फरियादी आए, बेल बजाएं, उनकी सुनी जाएगी, तो ऐसा क्या मुमकिन होगा कि जो फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनी जाएगी? देखिए, मैंने ये बात की है और अभी तक जो वादे नहीं किए थे वो पूरे करके दिखाए। 3 लाख से ज़ायद लोगों ने इफ्तार और डिनर किया। गवर्नर हाउस के दरवाजे हर ख़ास व आम के लिए खुले रहे। चांद रात को भी माओं बहनों और बेटियों को हमने मेहंदी और चूड़ियों के लिए कहा, वो आईं। हज़ारों की तादाद में मीडिया ने दिखाया। हालांकि शदीद तनकीद की जा रही है। मैं ये पूछता हूँ कि क्या माओं बहनों और बेटियों के लिए सिर्फ़ 3 काम थे कि वो गैस आने की दुआ करें, बिजली आने की दुआ करें और या अपने बेटों और अपने मियाँ के ज़िंदा घर आ जाने की दुआ करें? क्योंकि जो कराची में स्ट्रीट क्राइम है वो आप सबके सामने है। 40 जानें चली गई। मैं उन सब ख़ानदानों से भी ताज़ियत करता हूँ, उन लोगों के बच्चे शहीद हुए। तो क्या इन माओं और बहनों और बेटियों के लिए सिर्फ यही था कि वो सिर्फ ये 3 दुआएं करते रहे? तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरी माएँ बहनें गवर्नर हाउस आएँ ताकि वो भी अपना स्ट्रेस निकालें, कुछ खुशी के लम्हात उनके लिए भी हों। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वादे किसी और ने किए थे वो हमने पूरे किए और इंशाअल्लाह ईद के बाद 50,000 कराची के नौजवान आईटी के कोर्सेज़ करेंगे मुफ्त। और ये मैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर से खबर है, जमान पार्क में नमाज ईद उल फितर की तैयारियां जारी हैं। कारकुनान की इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर जाने की कोशिश, कारकुन जबरदस्ती पुलिस बैरियर क्रॉस करके रिहाइशगाह के गेट तक पहुंच गए। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद रेहान से। रेहान, बताएगा कारकुनान का क्या कहना है? जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर, जहाँ पे जो नमाज ईद का टाइम मुकर्रर था वो सुबह 9 बजे का था। यहाँ पे पीटीआई के कारकुन जो इमरान खान की यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे, वो यहाँ पे इमरान खान के रिहाइश के करीब जो पुलिस बैरियर थे उनको जबरदस्ती क्रॉस करते हुए उसकी रिहाइशगाह के गेट तक पहुंच गए। यहाँ पे जो पुलिस मुलाजिम थे वो उनको रोकते रहे हैं लेकिन वो रुके नहीं। और उनका यही इसरार और उनका यही कहना था कि हमने नमाज जो है वो चेयरमैन इमरान खान के साथ अदा करनी है। कारकुनों का इसरार ये था, कारकुन खसूसी नाश्ते में बादाम हलवा, नान और चने शामिल हैं जी। और अभी कारकुनों की कोशिश यही है कि वो जो है वो अंदर जा सकें और नमाज ईद जो है इमरान खान के साथ अदा कर सकें जी। लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद रेहान। जमान पार्क में नमाज ईद उल फितर की तैयारियां इस वक्त जारी हैं और कारकुनान के लिए यहां पर नाश्ते का एहतमाम भी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बेशतर मसाजिद में नमाज ईद अदा कर दी गई है। इबादत की कबूलियत, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की नमाज़ अदा कर दी गई है और आप जिस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद की बेशतर मसाजिद में जो नमाज ईद उल फितर है ये अदा कर दी गई है और अब शहरी जो यहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है, शहरियों का एक दूसरे से मुलाकात की जा रही है और इसी तरह जिस तरह से मसाजिद में भी नमाज की अदायगी हुई, इसके बाद दुआ की गई जिसमें जो रमज़ान मुबारक में की गई इबादत हैं उनकी कबूलियत की और फिर मुल्की सालमियत और मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम की दुआएँ की गई। जिस तरह से एक दूसरे से मुलाकातें की जा रही हैं और फिर मौसम भी इस कदर इस्लामाबाद रावलपिंडी में सुहाना हो चुका है कि जिसके बाद अब ईद का मज़ा यकीनी तौर पर दोबारा हो गया और अब यहाँ पर जिस तरह से शहरी एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसके बाद यहाँ से अब घरों की जानिब रुख किया जा रहे हैं जहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलेंगे और इसी तरह फिर ईद की जो खुशियाँ हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा।
सक्खर में नमाज ईद के छोटे बड़े 180 से ज़ायद इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सक्खर में भी ईद उल फितर मुकम्मल मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मरकज़ी ईदगाह समेत ज़िला भर में 180 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहाँ पे अमन व भाईचारे और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएँ मांगी जा रही हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार और जवानों को तैनात किया गया है। मैं इस वक्त पुराना सक्खर के इलाके दुब्बा रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल नमाज ईद की अदायगी की गई है, जिसके बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। जी, मुल्क भर की तरह जिला नौशहरा में भी ईद उल फितर पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक बराचा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला नौशहरा में भी ईद उल फितर पूरे मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। दर्जनों ईदगाहों सैकड़ों मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर दी गई है, जिसमें हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की। इस मौके पर उलमा और फजला का कहना था कि इस ईद के मौके पर अपने गरीब लोगों को नहीं भूलना चाहिए और उनका हक भी अदा करना चाहिए। इस मौके पर मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई और खुसूसन मुल्क खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जी, जिला हंगू में भी ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इसारुल हक कासमी। मुल्क भर की तरह ज़िला हंगू और ज़िला औरंगज़ई में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत और जोश के साथ मनाया जा रहा है। हंगू की जितनी भी ईदगाह मराकज़ और बड़े बड़े मसाजिद हैं, उनमें ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई है। ईद के खुतबात के मौका पर उलमा इकराम ने आज के दिन के हवाले से तफसील से रोशनी डाली और मुल्क की सलामती अमन के क़याम के हवाले से खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। तो आज ज़िला हंगू और ज़िला औरंगज़ई में ईद उल फितर इंतहाई मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। जी, इमरान खान ने कहा कि छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है, सब इसके कंट्रोल में आ जाए। ह्यूस्टन में वीडियो लिंक खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, इनको खदशा है कि इलेक्शन हो गए तो इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। जमहूरी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है। मेरे ऊपर हर रोज़ नया केस बनाया जाता है। उन्होंने मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर आवाज़ उठाने पर जोर दिया है। तो इस वक्त एक ऐसा मरहला है हमारी कौम में कि एक छोटा सा माफिया, और वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में कि उसका कंट्रोल ना जाए। इलेक्शन से भाग रहा है। वो इलेक्शन से भागने में वो पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ओपनली डिफाइंस कर रहा है। उसकी पूरी तरह खिलाफ वर्जी कर रहा है। मेरे ऊपर कोई तकरीबन 150 केसेस हो गए हैं, और जिसमें ज्यादातर दहशतगर्दी के केस हैं या हर किस्म के क्रिमिनल केसेस हैं। हर रोज कोई नया केस हो जाता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों ने कहा, अदलिया खुद कानून बनाने बैठ गई तो पार्लियामेंट क्या करेगी। नमाज ईद के बाद हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट को कानून साज असम्बली का फैसला मानना है। पहले कई ईदें गमगीन गुजरी और आज की ईद बेचैन गुजर रही है। जो हालात विरसे में मिले हैं, इसके जिम्मेदार खान साहब हैं। कि पाकिस्तान में कई ईदें हमारी परेशानियों में, सोचों में गुजरी है और कभी कभार गमगीन की गुजरी है। ये मुल्क ऐसा था हमारा, लेकिन इस बार जो ईद है वो तशवीशनाक हालतों में गुजर रही है। हम बड़े बेचैन हैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और मुल्क की हालात के लिए, क्योंकि ऐसे हालात कभी नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट कौमी असेंबली के मद्दे मुकाबले हो, सुप्रीम कोर्ट और इदारों के मुकाबले हो, इदारे सुप्रीम कोर्ट का फैसले न मानते, ये कभी नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। इसी सिलसिले में वजीर आज़म और इमरान खान से मुलाकातें की। तमाम लोगों को अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटकर ऐसी तारीख पर इत्तफाक करना होगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला किया है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इस तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। सिर्फ पंजाब और KPK में इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। मुल्क में एक सियासी और माशी
और आईनी बहरान है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि 14 मई को इलेक्शन होगा और ग्राउंड रियलिटी यही है कि इस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार होगा। हालात का तकाजा ये नहीं है कि एक सूबे में इलेक्शन हो और फिर KPK में इलेक्शन हो और फिर ज़िमनी इलेक्शन हो। इसका नतीजा कोई कबूल नहीं करेगा और इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन मुतनाज़ा बन गया है। तमाम सियासी जमातों को अनबोर्ड लिया जाए और एक डेट पर इत्तेफाक किया जाए और एक पुरअमन इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, जनाब इमरान खान साहब PTI की चेयरमैन से भी मुलाकात की है और मैंने महसूस किया है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस दलदल से मुल्क निकले। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं हुक्मरान अदलिया से लड़ना चाहते हैं, अदलिया इंतखाबात चाहती है, इसमें बुराई क्या है। सारी जमातें एक शख्स को शिकस्त देने के लिए इकट्ठी हुई हैं। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात लॉलीपॉप है, इसमें कोई कामयाबी नहीं देख रहा। शेख रशीद रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ में 26 अप्रैल को मुलाकात पर इतफाक हो गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि सीनियर हुकूमती रहनुमाओं का तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर से रब्ता हुआ और उन्हें 26 तारीख को मिलने का पैगाम पहुंचाया गया है, जिस पर असद कैसर ने जवाब दिया कि हम इस मामले पर इकट्ठे हैं और 26 तारीख को मिलते हैं। कि कुछ मिनट पे असद कैसर साहब से अयाज सादिक साहब की बात हुई, उसमें हम 5-6 लोग बाकी भी बैठे हुए थे। उनको बताया गया कि आप स्पीकर पे हैं और उन्होंने कहा कि हम इस मामले में इकट्ठे हैं, 26 तारीख को मिलते हैं। 26 तारीख को ही हमने अपना सरबराही इजलास भी रखने की गुजारिश की है कि जो PDM की क़यादत है या इत्तेहादी जमातों की क़यादत है वो 26 को मिल ले। 26 तक ईद की छुट्टियां हैं, कुछ लोग अपने अपने घरों को गए हैं और इंशाल्लाह 26 की शाम को हम उनसे मिलेंगे। उसमें फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट आई, उस पर भी हमने उनको वजाहत की तो उन्होंने कहा ये पहले की स्टेटमेंट है। तो मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए वो असद उमर साहब से पूछ असद